जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकान्तमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिव। भगवान शिव की स्तुति के लिए रचा गया यह सामवेद का स्रोत जिसे रावण ने गाया था, जो आज भी रावण स्रोतम या शिव तांडव स्रोतम के नाम से जाना जाता है। नमस्कार दोस्तों, राज की बातें चैनल में मैं विपिन आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ। भगवान शिव की आराधना व उपासना के लिए रचे गए सभी अन्य स्रोतों में रावण रचित या रावण द्वारा गाया गया शिव तांडव स्रोतम भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है। दोस्तों, क्या ये आप जानते हैं भगवान शिव के शिव तांडव स्रोतम की रचना रावण ने किस प्रकार और कैसे किस स्थिति में की थी? क्या आप ये जानते हैं दशानन का नाम रावण क्यों पड़ा? उसका ये नाम किसने दिया था? तो बने रहिए मेरे इस वीडियो के साथ। तो चलिए जानने का प्रयास करते हैं कि इनके पीछे क्या मिस्ट्री है। कुबेर और रावण दोनों ऋषि विश्वा के संतान और दोनों सौतेले भाई थे। ऋषि विश्वा ने सोने की लंका का राज्य कुबेर को दिया था, लेकिन किसी कारणवश अपने पिता के कहने पर वे लंका को त्याग कर हिमाचल चले गए। कुबेर के चले जाने के बाद इससे दशानन बहुत प्रसन्न हुआ। वह लंका का राजा बन गया और लंका का राज्य प्राप्त करते ही धीरे धीरे वह इतना अहंकारी हो गया कि उसने साधु जनों पर अनेक प्रकार के अत्याचार करने शुरू कर दिए। जब दशानन ने इन अत्याचारों की खबर कुबेर को लगी तो उन्होंने अपने भाई को समझाने के लिए एक दूत भेजा, जिसने कुबेर के कहे अनुसार दशानन को सत्य पथ पर चलने की सलाह दी। कुबेर की सलाह सुन दशानन को इतना क्रोध आया कि उसने उस दूत को बंदी बना लिया। वह क्रोध के मारे तुरंत अपनी तलवार से उसकी हत्या कर दी। कुबेर की सलाह से दशानन इतना क्रोधित हुआ कि दूत की हत्या के साथ ही अपनी सेना लेकर कुबेर की नगरी अलकापुरी को जीतने के लिए निकल पड़ा और कुबेर की नगरी को तहस नहस करने के बाद अपने भाई कुबेर पर गदा का प्रहार कर उसे भी घायल कर दिया। लेकिन कुबेर के सेनापतियों ने किसी तरह से कुबेर को नंदनवन पहुंचा दिया। चूंकि दशानन ने कुबेर की नगरी व उसके पुष्पक विमान शिकार कर लिया था, सो एक दिन पुष्पक विमान से दशानन उस पर सवार होकर सारवन की तरफ जा पड़ा। लेकिन वह एक पर्वत के पास से गुजरते हुए उसके पुष्पक विमान की गति स्वयं ही धीमी हो गई। वह पर्वत कैलाश पर्वत था। चूंकि पुष्पक विमान की यह विशेषता थी कि वह चालक की इच्छा अनुसार चलता था तथा उसकी गति मन की गति से भी तेज थी। इसलिए जब पुष्पक विमान की गति मंद हो गई तो दशानन को बड़ा आश्चर्य हुआ। तभी उसकी दृष्टि सामने पड़ी विशाल और काले शरीर वाले नंदीश्वर पर पड़ी। नंदीश्वर ने दशानन को चिताया कि भगवान शंकर क्रिया में मग्न है, इसलिए तुम लौट जाओ। दशानन कुबेर पर विजय पाकर इतना दंभी हो गया था कि वह किसी की सुनने को तैयार ही नहीं था। उसने कहा कि कौन है ये शंकर और किस अधिकार से यहाँ कीड़ा करता है? मैं उस पर्वत का नामो निशान मिटा दूंगा, इसने मेरे विमान की गति को अवरुद्ध की है। इतना कहते हुए उसने पर्वत की नींव पर हाथ लगाकर उसे उठाना चाहा। अचानक इस विघ्न से शंकर विचलित हुए और वहीं बैठे बैठे अपने पांव के अंगूठे से उस पर्वत को दबा दिए ताकि वह स्थिर हो जाए। लेकिन भगवान शंकर के ऐसा करने से दशानन की बाहें उस पर्वत के नीचे दब गई। फलस्वरूप क्रोध और जबरदस्त पीड़ा के कारण दशानन ने भीषण चित्कार कर उठा, जिससे ऐसा लगा कि मानो प्रलय हो गया। जब दशानन के मंत्रियों ने उसे शिव स्तुति करने की सलाह दी ताकि उसका हाथ उस पर्वत से मुक्त हो जाए, दशानन ने बिना देरी किए हुए सामवेद में लिखित शिव के सभी स्रोतों का गान करना शुरू कर दिया, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने दशानन को क्षमा करते हुए उसकी बाहों को पर्वत के नीचे से मुक्त कर दिया। दशानन द्वारा भगवान शिव की स्तुति के लिए ये जो स्रोत गाया गया था, वह दशानन ने भयंकर दर्द व क्रोध के कारण भीषण चित्कार से गाया था और इसी भीषण चित्कार को संस्कृत भाषा में राव सुषणु कहा जाता है। इसलिए जब भगवान शिव रावण की स्तुति से प्रसन्न हुए और उसके हाथों को पर्वत के नीचे से मुक्त किए, तो उसी प्रसन्नता ने दशानन का नाम रावण यानी भीषण चित्कार करने पर विवश शत्रु रखा, क्योंकि भगवान शिव ने रावण को भीषण चित्कार करने पर विवश कर दिया था और तभी से दशानन को रावण कहा जाने लगा। और शिव की स्तुति के लिए रावण द्वारा गाया गया सामवेद का स्रोत, जिसे शिव तांडव स्रोत के नाम से
जाना जाने लगा।